सो गाइस, जैसे कि हमारा जो प्यारा नीट का एग्ज़ाम था 2026 वाला, वो अब पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है एनटीए द्वारा। वाओ, एनटीए जी, इस बार भी आपका पेपर लीक कैसे हो गया? जब इतनी ज़्यादा सख्त पाबंदियां थी आपके इस नीट यूजी 2026 में, मतलब कैसे? तब इतना बड़ा शौक आप लोगों ने बच्चों को दे दिया, कैसे भाई? अब हमें दोबारा री नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, बट वही फेस कैसे चलेगा हमारा? अब बात आती है री नीट की। इसका पेपर अब हमें देना है, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, सब कुछ 11th हो गई या प्लस 12th हो, सारा हमें रिवाइज़ करना पड़ेगा, लाइक सब कुछ ही करना पड़ेगा। और वो भी पता नहीं कितने दिनों में, कब डेट दे देगा ये ओजी एनटीए, क्योंकि इसे हमारी तो फिक्र है नहीं, इसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ मनी। और बात यही नहीं ख़त्म हो जाती, सीपीएससी, ये सेंट्रल बोर्ड, ये बहुत बड़ा गेम खेल रहा है हमारे साथ। कभी बोलता है 11 को आएगा, कभी बोलता है 12 को आएगा, कभी बोलता है 13 को आएगा। भाई आएगा कब? तुझे पेपर का मार्क्स देना, रिजल्ट दे भाई, क्यों इतना ड्रामे कर रहा है? ये एनटीओ के वालों की तो भाई मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, इन लोगों ने तो जीना आराम कर दिया। एक तो ये एनटीओ वालों ने देख लो भाई, ये एनटीओ वाले चाहते क्या है? तुम हमें डॉक्टर बनने दोगे या नहीं? हाँ, बता ही दो। मतलब मैं सब कुछ, अब दोबारा सब कुछ पढ़ना, सबको ही पढ़ना है भाई। और खैर मेरा तो इतना अच्छा भी नहीं गया था, तो मेरे लिए तो एक और ऑप्शन ही है। पर जिनका अच्छा गया था, मेरी तो छोड़ दो भाई, बट जिनका अच्छा गया था पेपर, उनका क्या? मेरे को तो चलो दोबारा चांस मिल रहा है, वो तो मतलब और बच्चों को भी मिल रहा है, बट जिनके आ रहे थे मतलब एकदम 600, मतलब 620 में से 50, 600 मतलब 720 में से 750 आ रहे थे, उनका क्या? वो तो रो रहे होंगे कि दोबारा नीट देना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, उनके दोबारा आ जाएंगे, बट ठीक है, हम इसे एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है ना। क्योंकि अब ये एजुकेशन सिस्टम जी, हमारा ओजी एजुकेशन सिस्टम है, इसने हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा है। हम इनकी तरफ खिलाफ अगर आवाज़ भी उठाएंगे तो फिर ये कुछ नहीं करेंगे। मतलब हर बार होता ही क्या है, हिस्ट्री रिपीट कर रही है और ये करवा रहे हैं। वाओ, चलो अब हम पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो गाइस, री नीट की बात सुनते ही अब हम लोग पढ़ने लगे चैप्टर दोबारा से, इक्विलिब्रियम। तो जैसे कि हम ये जानते हैं, जो प्रोसेस होती है इक्विलिब्रियम, जब कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है और फिर बैकवर्ड भी आने लगे तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, इस टाइप से। अब ये चीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में भी दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे चीज़ें जितनी फॉरवर्ड जाती है उतनी पीछे भी आती जा रही हैं। खैर, आप गाइस, पैन ही उड़ गया भाई, पैन ही उड़ गया भाई, मेरा पैन उड़ गया। सो पढ़ाई तो हम जारी रखी थी, क्योंकि हमें और पेपर भी देने, क्योंकि हम नीट के भरोसे नहीं बैठे थे। तो अब हमें दोबारा नीट की तैयारी करने को मौका मिल रहा है, तो हम ज़रूर करेंगे। तो गाइस, ऑल द बेस्ट आपके सभी री नीट के लिए।